बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक पेपर शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ें बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप लोग अपना उर्दू का पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ आप लोगों को अपना पेपर दिखाना है। आप लोगों ने नंबरों पर नहीं जाना कि नंबर कितने आए हैं, क्योंकि हमारा मेन काम पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है कि आप लोगों ने अपने पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को जल्द से जल्द क्लोज करने की कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने भी मेरा भरपूर साथ देना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि आप लोग अपना पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर बच्चे नंबर दे के ये कहेंगे कि इतने अच्छी प्रेजेंटेशन करने के बाद भी नंबर नहीं आए तो फ़ायदा क्या, तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं लाना। आप लोगों के बोर्ड के पेपर में आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। स्कूल टेस्ट में भी नाम मैटर करे, एग्ज़ाम्स में भी ना करे, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मैटर करती है। तो आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को सीखना है। तो मुझे बिल्कुल भी एक बात बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी या ऐसे नहीं फ़ील होगा कि मेरे नंबर कम आए हैं लेकिन मैं आप लोगों को अपना पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे पता है और मैं आगे पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने भी उस चीज़ को गौर से सुनना है और देखना है और मेरी बातों पर अमल लाजमी से करना है। मे भी आप लोगों के इससे ज़्यादा अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हम लोग इंशाई तर्ज लिखते हैं वैसा ही मैंने इंशाई तर्ज लिखा है। उसके बाद प्रेजेंटेशन तो को मैं काफ़ी ज़्यादा बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग उसको लाइव देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको करके नहीं बता रहा, आप लोगों को अपनी की हुई दिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि सिर्फ जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ मैं सिर्फ आपको बोलने की हद तक नहीं, बताइए वीडियो की हद तक नहीं मैं उसको लिखता, मैं उसको अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली टेस्ट में अप्लाई भी करता होता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। तो इंशाई तर्ज आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लिखा है। ये वाला आप लोग भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, आप लोग इससे बेहतर भी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की ही देखी जाएगी। इसके बाद दूसरा पेज ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें मैंने खुलासा किया है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लिखा है और कौन कौन सी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि आप उनको हाईलाइट करना है, तो मैंने भी यहाँ पर उनको हाईलाइट किया है। और आप लोगों को एक गौर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने सबक का उन्वान, नज़म का उन्वान या मुसन्निफ़ का नाम या शायर का नाम लिखना है, तो आप लोगों ने हमेशा उसके बाद कोलन डालना है। ये बहुत ही बारीक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है, लेकिन बच्चे इसका ख्याल नहीं रखते। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कोलन एंड डैश डाल देते हैं या फिर कुछ भी नहीं रखते या ब्रैकेट लगा देते हैं। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर कोलन लगाना है, क्योंकि कोलन उर्दू में राब्ते की इलामत को कहते हैं, यानी कि यहाँ से एक राब्ता स्टार्ट हो रहा है मुसन्निफ़ के नाम या सबक के नाम की तरफ। तो आप लोगों ने खुलासे में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं और आप लोग लेंथ भी साथ साथ देखते जाएं। ये जो लेंथ है ये सेकेंड ईयर के लिए है, लेकिन अगर आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं आगे इंशाल्लाह एक कोर्स अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैट्रिक के हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों ने एक एक सवाल में कैसे पूरे नंबर लेने हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं ये हाईलाइट करने आप लोगों ने। मार्जिन लाइन आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि मार्जिन लाइन किस तरीके से लगाई गई है। इसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में जो ख़त है, ख़त मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर गलतियाँ से देखें, गलतियों से ही इंसान सीखता होता है। अब देखिए बहुत से बच्चे अगर इस तरह अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो अब आप लोगों को पता चल गया कि ये गलत है। आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। और देखिए नंबरिंग बोर्ड में इसी तरीके से ली जाती है, पैटर्न के नंबर होते हैं। और इसी तरीके अगर ख़त में आप लोगों को कोई शेर आता है या कोई हदीस आती है या कोई कुरानी आयत आती है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला सवाल तशरीहात का शुरू हो जाता है। अब ये है सलीस, बेसिकली इक़्तिबास की तशरीह है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने इक़्तिबास लिखा है। हवाले मतन में देखिए यहाँ पर भी मैंने कोलन लगाए हैं। इसके बाद सियाक़ो सबक लिखा है, इसके बाद तशरीह की है। तशरीह आप लोग लेंथ देख सकते हैं, आप लोग इस लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स, ये कोई परमानेंट या एक ठोस चीज़ नहीं है, आप लोग इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसके बाद तशरीहात आती हैं। तशरीहात में इशार है, इशार के बाद हवाला शेर है, क्योंकि आप मैट्रिक में तो आपने हर शेर की अलग अलग करनी होती है, लेकिन इंटर में जो नज़म के इशारे होते हैं उनकी आप लोग इकट्ठी तशरीह करते होते हैं। तो मैंने इकट्ठी तशरीह की है। तो नज़म वहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह कोलन बताए, जो आपको सिर्फ बताए नहीं, मैंने अपने पेपर पर भी उसको अप्लाई किया, वो किया है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा मफ़हूम लिखा है, उसके बाद तशरीह स्टार्ट कर दिया। तशरीह की आप लोग लेंथ देखें, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो इशार की इकट्ठी तशरीह की है। तो यहाँ से लेकर ये सारा पेज और यहाँ तक ये एक बंद की तशरीह बेसिकली मैंने की है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जगह जगह इजाफी इशार्स भी लिखे हैं और जगह जगह मैंने कोटेशंस भी लिखी हैं और उसको मार्कर से हाईलाइट किया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर कितना खूबसूरत लग रहा है।
इसके बाद अगली चीज़, अगर आप ये जो कि गज़ल आ गई है, अब ये गज़ल की क्योंकि सिंगल सिंगल होती है इंटर में भी और मैट्रिक में भी, तो गज़ल में आप लोगों ने शायर का नाम लिखना होता है, उसके बाद शेर है, मफ़हूम की हेडिंग देनी है, तशरीह करनी है। तशरीह में भी जिस तरह मैंने कोटेशंस दिए हैं, मैंने यहाँ पर जो इजाफ़ी इशार हैं वो लिखे हैं, और इस तरह ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेकिन उसको खुद अप्लाई नहीं कर रहा। मैंने सबसे पहले चीज़ें अप्लाई की हैं, उसके बाद आप लोगों को बताया है। तो ये है। इसके बाद अब आगे लास्ट सवाल है मज़मून नवीसी का। मज़मून नवीसी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरी वीडियो में कवर करना चाहिए, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, लाजमी तौर पर बनाऊंगा। लेकिन अब इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सरसरी सी नज़र लगा लेते हैं कोरोना वायरस के मज़मून पर। अब ये ऐसा मज़मून है जो कि इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैट्रिक में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोग मज़मून जहाँ से कर रहे हैं आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कहीं से भी मज़मून कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया है मज़मून, और देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जिस तरह कोविड-19, कोरोना वायरस, या जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, शहरों के नाम थे या बीमारियों के नाम थे, तो मैंने सबको हाईलाइट किया है और इजाफी कोटेशंस भी ऐड किए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी कोटेशंस याद करें, हवाला जाती इशार याद करें, आयात वगैरह याद करें, हदीस वगैरह याद करके उसको अपने पेपर में करें तो बहुत अच्छा नंबर आएंगे। और अब यहाँ से देखें, यहाँ पर अब ये मज़मून में 20 नंबर का ये मज़मून होता है, तो इसमें से बोर्ड में 16 बहुत ही आउट क्लास मज़मून लिखने वाले बच्चे को मिलते होते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली 14-15 नंबर आते हैं। तो आप लोग मेरे नंबर भी देख सकते हैं, 14 नंबर आए हैं मेरे 20 में से। और एंड पे एक इजाफी कोटेशन लगा के मैंने यहाँ पर वाइंड अप कर दिया पूरा पेपर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो मार्जिन लाइंस का तरीका आप लोग देख सकते हैं कि वही तरीका है जो कि मैं आप लोगों को अपने वीडियोज़ में बताता होता हूँ कि एक मेरे पास स्केल है, एक मैंने मार्कर बनाया था, आप लोगों को भी दिखाया था बनाते हुए, तो उसी से मैंने एक ही मरतबा में अपनी लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, इससे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये मेरा था पूरा पेपर, उर्दू ए का, उर्दू ए बी का पेपर। तो अब अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। और मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक के ज़्यादा मेजर स्टूडेंट्स के लिए मैं हर एक सवाल आप लोगों को लाइव करके बताने वाला हूँ विद फुल पेपर प्रेजेंटेशन। तो अगर आप लोग उस वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस FT प्रेजेंटेशन फैमिली के साथ रजिस्टर हो जाएं। और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वो वीडियोस आप लोग देख सकें जिनकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग अच्छे नंबर ले सकें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा दोस्तों में बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, अपने बहन भाइयों में भी शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ जो कि आप लोग खुद बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ बनती हैं ये आप लोगों के बताए हुए टॉपिक पर ही बनती होती हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वो सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो आप लोग मुझे उसका भी कमेंट में लाजमी से बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझसे DM करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।